अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने आज खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अफसरान को, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी को बुलाकर उनको अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज़, अपना रोड मैप बता दिया है। और बड़ा तवील ये इजलास हुआ है। इसके अंदर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, क्या हदायत दी, क्या बड़े मनसूबों का ऐलान किया, तफसील से इस वीडियो के सामने आपके सामने रखूंगा। और आज के इस इजलास में IG खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी, इसके अलावा सारे सेक्रेटरीज, चीफ कमिश्नर्स, DIGs, डिप्टी कमिश्नर जो अजला के हैं, DPOs हैं, सबको उन्होंने बुलाया और उनको बताया कि आपने अब करना क्या है। एक तो आगाज में उन्होंने वो 8 फरवरी 2024 में वो तमाम अफसरान जो धांधली में मुलविस रहे, जिन्होंने अवाम का साथ नहीं दिया, उस हवाले से उन्होंने उनको कहा कि जिन लोगों ने अवाम का साथ दिया, प्रेशर के बावजूद उन्होंने मैंडेट चोरी में हिस्सा नहीं लिया, उनको बाकायदा रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन जो अफसरान प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, अवाम के साथ खड़े ना हुए, उनकी निशानदेही का टास्क मैंने चीफ सेक्रेटरी को दे दिया है और चीफ सेक्रेटरी उनकी निशानदेही करेंगे और उनको बाकायदा सजा दी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत है और जिसकी भी हुकूमत होती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और पूरी सरकारी मशीनरी के ऊपर ये लाजिम होता है कि वो उसके मैंडेट का एहतराम करे और साथ साथ उसके एजेंडे पर मुकम्मल अमल दरामद करे। उन्होंने ये कहा कि कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस होगी और उसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो करप्शन है और करप्शन के हवाले से हमारी पार्टी का सबसे अहम एजेंडा ज़ीरो टॉलरेंस है और किसी को भी किसी किस्म की करप्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो करप्शन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम से अवाम मुतमिन नहीं होंगे तो वो ओहदे पर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अवाम ने बड़ी उम्मीद के साथ PTI को वोट दिया है और PTI की हुकूमत के अंदर अवाम ही सबसे बड़े उस अपने वोट के मुहाफिज हैं और वही सबसे बड़े निगरान हैं। और अगर लोग किसी भी अफसर से मुतमिन नहीं होंगे तो वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। ये उन्होंने बिठा के सबको, सारे सेक्रेटरीज जिसके अंदर पुलिस के सारे अफसरान, ज़िले सतह तक जितने अफसरान थे, सबको ये कह दिया है कि हम सरकारी मुलाजिम और हम सब अवाम के खादिम हैं। हमें पब्लिक सर्वेंट, सरकारी मुलाजिम को कहा जाता है क्योंकि अवाम के टैक्स के पैसे से हम तनख्वाह लेते हैं और हम अवाम के खादिम हैं और हम अपने ओहदों पर सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैं रवायती अंदाज में काम करने के लिए नहीं आया, रवायती अंदाज से हट कर काम करूंगा और आपको तब्दीली नजर आएगी और लोगों को भी तब्दीली नजर आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे काम करने हैं जिससे अवाम को एहसास हो कि उन्होंने सही तब्दीली के लिए PTI को वोट दिया है। फिर उन्होंने कुछ अहम ऐलानात किए हैं। सबसे पहले उन्होंने जो कबायली अजला हैं जो जम किए गए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ास तौर पर तालीमी निज़ाम है, उसके हवाले से बहुत सी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, शिकायत थी। तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि तमाम अजला जो जम अजला हैं उनके लिए ट्राइबल मेडिकल कॉलेज और ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क़याम का ऐलान करता हूँ और ये तमाम जम अजला में इन इदारों के कैंपसेस कायम किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने कबायली अजला में हर सतह, तहसील की सतह पर प्ले ग्राउंड्स तामीर करने का ऐलान किया है। उन्हीं जम अजला के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है और सबसे अहम, उन्होंने शहीद अरशद शरीफ के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान किया है। ये सुहेल आफरीदी जब वो उन्होंने पहला खिताब भी किया था तो उसके अंदर भी उन्होंने ख़ास तौर पर शहीद अरशद शरीफ को खराज तहसीन पेश किया था और उनको बहुत अच्छे अल्फाज में याद किया था। फिर गुज़श्ता हुकूमत में जब ये अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी तो उस वक्त जो सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन थे मीना खान आफरीदी, वो पेशावर यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट का नाम शहीद अरशद शरीफ के नाम से रखना चाहते थे, लेकिन फिर वहाँ से कुछ लोगों ने मुखालिफत की। फिर बाद में हमारी भी इस हवाले से उनसे गुफ्तगू होती रही, लेकिन फिर जब सुहेल आफरीदी से बात हुई तो उनसे वैसे तो ये गुफ्तगू हुई थी कि शहीद अरशद शरीफ के नाम से किसी डिपार्टमेंट, किसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट का नाम रखा जाए, लेकिन उन्होंने बड़ा फैसला किया है कि वो पूरी एक अलग यूनिवर्सिटी शहीद अरशद शरीफ के नाम से उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एंड मॉडर्न जर्नलिज्म के क़याम का ऐलान किया है जो खैबर पख्तूनख्वा में होगी और ये बहुत अहम एक उनका ऐलान है जिस पर उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसके अलावा उन्होंने अफसरान को कह दिया कि किसी किस्म का सिफारिश कल्चर नहीं होगा, पोस्टिंग ट्रांसफर का, कि किसी के कहने के ऊपर पोस्टिंग होगी, किसी के कहने के ऊपर ट्रांसफ़र होगी। बिल्कुल मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंसी, शफाफियत को राइज करेंगे
और ना मैं खुद किसी की सिफारिश करूंगा और ना ही किसी की सिफारिश आपने सुननी है। तमाम अफसरान को उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने एजुकेशन के हवाले से उन्होंने कहा है कि रटा सिस्टम का खात्मा बहुत ज़रूरी है और कंसेप्चुअल एग्जामिनेशन सिस्टम राइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके हवाले से उन्होंने हिदायत कर दी हैं कि एक पॉलिसी बनाई जाए। इसके अलावा जो टेंडर्स दिए जाते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन होती है उसको भी उन्होंने डिजिटलाइज करना और ई पैड सिस्टम के जरिए ई टेंडरिंग सिस्टम लाने का ऐलान किया है। ये उनका गवर्नेंस के हवाले से चीज़ें थी, लेकिन साथ साथ कुछ सियासी मामला के ऊपर भी उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की और लोगों को ये जो पुलिस अफसरान है ख़ास तौर पर उनको ये हिदायत की कि किसी को भी किसी भी सियासी शख्स को वो खा उसका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, सूबे के अंदर एमपीओ के तहत 3 एमपीओ के तहत जो गिरफ्तारियां की जाती हैं, आज के बाद मेरी हुकूमत में किसी सियासी शख्स को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज़ादी ज़ाहिर राय और तनकीद बराए इस्लाह हर शहरी का बुनियादी हक है और हमें आइन के मुताबिक उनके इस हक को तस्लीम करते हुए किसी ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ना ही किसी सियासी शख्स को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो अपोजिशन से ही क्यों ना हो। क्योंकि उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का अपना एक मखसूस सियासी कल्चर है और हम किसी तौर पर भी उसको खराब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि सियासी FIRs में किसी को भी गिरफ्तार ना किया जाए और ये FIR सियासी इंतकाम के लिए जो दर्ज किए गए वो तमाम FIRs को ख़त्म भी किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी जो तरजीहात के हवाले से उन्होंने अमन ओमान का बताया सबसे पहले और ये कहा कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की और ये कहा कि पुलिस को फंड्स की कमी का सामना है और तमाम दरकार वसाइल तरजीह बुनियादों पर फराहम किए जाएँ। पुलिस को उन्होंने कहा कि जदीद आलात और असलहे से लेस किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा ने की पुलिस ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं और इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो जो पुलिस की इन कुर्बानियों का एतराफ़ करते हुए उनको हर किस्म की सहूलत हम फराम करेंगे। सुहेल आफरीदी ने अपनी गुफ्तगू में ये भी कहा कि वफाक की गलत पॉलिसी की वजह से सूबे में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी आई है और वफाक की हुकूमत हमें वार ऑन टेरर के फंड समेत कई आईनी हुकूक नहीं दे रही और उन्होंने कहा कि हमें बर वक्त वफाक को फंड्स फराहम करने चाहिए। हमें फंड्स मिलेंगे तो ही हम पुलिस को मजबूत कर सकेंगे और दहशतगर्दी का मुतालबा कर सकेंगे। लेकिन साथ साथ ने यह कहा कि पुलिस का पूरा फोकस अमन ओमान के क़याम के हवाले से होना चाहिए और किसी सियासी इंतकाम सियासी मामले के अंदर पुलिस को नहीं पड़ना चाहिए। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि किसी स्टूडेंट के ऊपर आज के बाद खैबर पख्तूनख्वा में FIR दर्ज ना की जाए और उन्होंने कहा कि ज़ाती इंतकाम के लिए भी किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने की शिकायत ना मिले। अगर ये पता चला कि पुलिस ने किसी को ज़ाती इंतकाम का निशाना बनाया है तो उस पुलिस अफसर और मुतल्लिका जो DPO है और DIG है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि KP पुलिस का हाल किसी सूरत भी पंजाब पुलिस जैसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जेलों में जो कैदी हैं उनके हवाले से भी हिदायत दी हैं कि कैदियों पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि पुलिस के अंदर किसी किस्म की सियासी मुदाखलत ना हो, पुलिस को मुकम्मल अथॉरिटी हो काम करने की, कोई MNA MPA कोई पार्टी का वर्कर कोई पार्टी का अहदेदार पुलिस के कामों में इंटरफेयर ना करे, लेकिन पुलिस के खिलाफ अवाम की शिकायत भी नहीं आनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात ने की। पुलिस के हवाले से जो लोगों की शिकायत हैं उन्होंने कहा कि अगर किसी से भी अवाम मुतमईन ना हुए तो वो अपने ओहदे पर नहीं रहेगा। हम आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन लोगों से ये शिकायत नहीं आनी चाहिए कि पुलिस जो है वो लोगों की खिदमत के बजाय लोगों को इंतकाम का निशाना बना रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला ने कुछ दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की थी। उन्होंने कहा कि ये नाकस गाड़ियाँ हैं और पुरानी गाड़ियां हैं और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तस्दीक है, लिहाजा ये गाड़ियां फौरी तौर पर वापस की जाएं। ये सुहेल आफरीदी ने गाड़ियां वापस करने का भी हिदायत कर दी है और ये कहा है कि हमें नई ज़रूरत खैबर जो पुरानी गाड़ियां हमें दे दी गई हैं और ये हमारी तस्दीक की गई है, ये गाड़ियां वापस रखें और हम किसी सूरत भी ये तस्दीक बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मोहसिन नकवी ने हमारे ऊपर ये एहसान किया पुरानी गाड़ियां देके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्टी एजेंडे पर अमल दरामद के लिए सख्त फैसले लूँगा और इस पर अमल दरामद आपको करना होगा हर सूरत। तमाम अफसरान को बिठा के उन्होंने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि जो भी हमारी पार्टी का एजेंडा है उस पर हर सूरत और सख्त अमल दरामद होगा। और फिर उनको वहाँ पे ब्रीफिंग भी दी गई और ये कहा गया कि क्या रोड मैप होगा और हमारे पास क्या प्लान्स हैं। तो इस हवाले से ये कहा गया कि 3 चीज़ें हैं गुड गवर्नेंस के रोड मैप के हवाले से। उसमें सबसे पहला है पब्लिक सर्विस डिलीवरी, यानी लोगों को आपने सर्व करना है और सर्विस डिलीवरी के हवाले से जितनी भी इदारे हैं वो अपने काम में किसी किस्म की कोताही ना करें। इसके अलावा दूसरा उन्होंने कहा कि अमन ओमान का क़याम है, अमन होगा तो ही चीज़ें बेहतर होंगी। और तीसरा मईशत है और मईशत हमारी बेहतर होगी तो लोग खुशहाल होंगे। इन 3 चीज़ों के ऊपर उन्होंने टास्क दे दिए हैं
और तमाम जो महकमे हैं उनको ये कह दिया है कि अब आपके पास कोई इंतज़ार का टाइम नहीं है और अब आप हर किसी ने परफॉर्म करना है। जो परफॉर्म करेगा वो ओहदे पे रहेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा उसको घर जाना होगा। बहुत क्लियरली, हालांकि अभी तक उनकी काबीना नहीं बन सकी है, लेकिन उससे पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अफसरान को, पुलिस अफसरान को, सेक्रेटरीज को, DIGs को, कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, DPOs को बुला के अपना ये एजेंडा उनको दे दिया है कि क्या उन्होंने करना है और क्या उनको उनकी जिम्मेदारियां हैं और किस तरह उनके ऊपर जो है वो चेक रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात उन्होंने यही की कि लोगों ने हमें वोट दिया है, लोग ही अपने वोट के निगरान हैं, लोग ही आपके निगरान हैं और लोगों की शिकायत अगर किसी के हवाले से भी आएगी तो वो ओहदे पे नहीं रहेगा। ये कुछ चीज़ें उन्होंने आज क्लियर की हैं। अगले हफ्ते का रोड मैप, उसके अंदर बहुत सी और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उन्हें काम करना है, लेकिन ये आज का पहला उनका बाज़ाब्ता और इम्पोर्टेंट इजलास था जिसके अंदर उन्होंने इब्तदाई चीज़ें बयान कर दी हैं। कुछ और चीज़ें आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी इमरान खान से मुलाकात की के हवाले से। तो उस दरख्वास्त की आज जस्टिस अरबाब ताहिर ने समाअत की और उसमें जो एतराज़ात थे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से लगाए गए थे उन एतराज़ात को दूर कर दिया गया और उसके बाद उन्होंने 23 अक्टूबर यानी परसों के लिए नोटिस कर दिए हैं वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को, IG पंजाब को और सेक्रेटरी होम पंजाब को कि वो अपना जवाब जमा करवाएं कि क्यों सुहेल अफरीदी से मुलाकात नहीं करवाई गई और इस हवाले से अब 23 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी। इसके अलावा ईसा नकवी साहब ने खबर दी और वो भी बड़ी अहम है कि सुहेल अफरीदी को ज़ाहिर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, लोग मुबारकबादें दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं और उनकी अपनी बरादरी के लोग ज़्यादा खुश हैं कि एक अफरीदी वज़ीर आला बना है और उनको भी वो मुबारकबादें पेश कर रहे हैं। लेकिन दो अफरीदियों ने उनको कॉल की, एक अफरीदी की कॉल उन्होंने उठाई और एक अफरीदी की कॉल उन्होंने बार बार कोशिश के बावजूद भी नहीं सुनी। एक तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उनको मुबारकबाद दी, वो भी अफरीदी हैं। सुहेल अफरीदी को उन्होंने एक भाईचारे में मुबारकबाद का फ़ोन किया। हालांकि सुहेल अफरीदी ने ख़त लिखा, उसका भी तो उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने चीफ जस्टिस थे, अफरीदी थे, तो उन्होंने उनका फ़ोन सुन लिया। लेकिन जो दूसरे अफरीदी थे उनका फ़ोन नहीं सुना, वो थे शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी ने मुसलसल कोशिशें की कि उनकी सुहेल अफरीदी से बात हो जाए, लेकिन सुहेल अफरीदी ने उनका फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया और उसकी वजह यह है कि शाहिद अफरीदी का जिस तरह का बहुत घटिया किस्म का किरदार है और जिस तरह वो उस रजीम के साथ खुल के खड़े हैं, मजलूम के साथ नहीं खड़े, अपनी बरादरी के साथ नहीं खड़े, अपने इलाके के लोगों के साथ, ज़ाहिर उनका ताल्लुक भी ज़िला खैबर से है और वहाँ पे अफरीदियों के साथ जिस तरह के सलूक होते रहे, जिस तरह वहाँ पे ड्रोन हमलों में लोग शहीद होते रहे, उसके ऊपर वो एक लफ्ज़ नहीं बोले और रजीम को मुकम्मल तौर पर उन्होंने सपोर्ट की और उनके इस घटिया किरदार की वजह से सुहेल अफरीदी ने उनका फ़ोन सुनने से इनकार किया और वो उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं नहीं आपसे बात करना चाहता। तो बहुत क्लियर है सुहेल अफरीदी अपने कामों में, अपने टास्क में, और आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास भी बुलाया हुआ है, उसके अंदर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो काम भी करेंगे। जो 25 अक्टूबर का जिरगा है ज़िला खैबर के तहसील बाड़ा में, जिसमें तमाम सियासी जमातें, कबायली इलाकों के माहिदीन, मशरान, नौजवान शरीक होंगे और अमन व अमान के हवाले से एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल तैयार करने की कोशिश करेंगे। उसकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास के अंदर भी आज इस पर बहस कराई जाएगी और इसके अलावा तीसरा उनका जो टास्क है वो काबीना की तश्कील है, जो अभी इमरान खान से उनकी मुलाकात हो गई तो वो उनकी मुशावरत से करेंगे, अदरवाइज़ पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के मशवरे से जो इब्तदाई चीज़ें हैं उसके हवाले से उनकी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और वो कुछ टाइम में उसका ऐलान भी कर देंगे। बहरहाल ये कुछ अहम चीज़ें हैं, मज़ीद अपडेट्स आज की शेयर करेंगे अगली वीडियो में। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी ज़बरदस्त कार्रवाई हुई 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़। सीनियर वकील हैं अकरम शेख साहब, क्या कमाल उन्होंने दलाइल दिए, तो उस हवाले से वसीम मलिक के साथ वीडियो करेंगे और उसमें आपको तफसीलात बताएंगे। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।